मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान मदन सैनी जी, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने राजस्थान के गांव-गांव तक, गली-गली तक विकास को पहुंचाने का काम किया है, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और आज इस युवा टाउन हॉल के माध्यम से राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मैं जिनसे संवाद कर रहा हूं, वो तेज तर्रार और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र। मित्रों, आज मैं अपने आप को, भैया थोड़े नारे कम लगाओ युवा मोर्चे वाले, सिर्फ नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौर, बालू राणा, झालामान सिंह और भामाशाह की भूमि के युवाओं के साथ बात कर रहा हूं। मैं आज पन्नाधाई के त्याग की भूमि पर, मीराबाई के भक्ति से सभर भूमि पर और कालीबाई के बलिदान की भूमि पर बात कर रहा हूं। देश भर के युवाओं को अगर कोई पूछे, ऑप्शन दे दे कि कहां पर जन्म लेना है, तो वो आंख मूंद कर कह सकते हैं, वीर भूमि राजस्थान में जन्म लेना है। ऐसे राजस्थान पर जहां पर सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत की जन्मभूमि कर्मभूमि रही, लाल कृष्ण आडवाणी की कर्मभूमि रही, और सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहां पर कमल को सींचने का काम किया है, इस भूमि पर सभी युवाओं का आज मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी वसुंधरा जी ने राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है, इसकी एक रेखा आप लोगों के सामने खींचने का प्रयास किया, मगर मैं अलग बात करने आया। वसुंधरा जी की सरकार ने विकास तो देश में सबसे अच्छा किया ही, और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, जहां जहां हमें मौका मिलता है हम विकास करते हैं, जन जन के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, वो प्रदेश को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। परंतु आज का जो चुनाव है 2018 का और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को चुनने का चुनाव है, वो चुनाव हम सबसे कुछ और अपेक्षा करते हैं। आजादी के बाद 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का शासन रहा, और कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को 3 नासूरों से ग्रसित कर दिया था: जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। ये 3 ऐसे नासूर थे जो लोकतंत्र के अंदर मेरिट्स को खा जाता, जिनके अंदर दमखम था, जिनके अंदर संभावनाएं पड़ी थी, जिनके अंदर मेरिट पड़ा था, वो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आगे बढ़ना है तो कोई परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो कोई जाति बाहुल्य वाली परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ना है तो तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जन्म से 1950 से हमें तीनों दूषणों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। मुझे कहते हुए आनंद है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तीनों दूषणों को परास्त करने में भारतीय जनता पार्टी को सफल रहा, और 14 से 18 तक ये तीनों दूषण भारतीय राजनीति से लगभग गायब हो। मगर जो पुराना रोग होता है, वो कितना भी इलाज कर लो, फिर से एक बार उभर कर आने का प्रयास करता है। और इसी तरह से
ये जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण आज देश की राजनीति में फिर से सर उठाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, 18 का चुनाव जो है वो जातिवाद के खिलाफ का चुनाव है। 18 का चुनाव है वो परिवारवाद के खिलाफ चुनाव। 18 का चुनाव है वो तुष्टीकरण के सामने का चुनाव है। और ये जंग राजस्थान के युवाओं के बगैर जीती नहीं जा सकती। युवाओं ने ये जंग जीतने की शुरुआत करी। और मित्रों, हमने सोचना पड़ेगा, हमारे देश की राजनीति, लोकतंत्र तो हमने स्वीकार कर लिया, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी स्वीकार कर लिया, पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया, मगर हमारा देश इस 70 साल में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं। 40 के ही दशक में जर्मनी लगभग तबाह हो गया, हमसे भी खराब स्थिति में खड़ा था। आज जर्मनी कहां पहुंचा है? जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया, रशिया समाप्त हो गया, चीन के अंदर कोई विकास नहीं था। ये सारे देश 70 साल के अंदर कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंचे? इसका मूल कारण था देश के युवाओं में जो संभावनाएं पड़ी है, जो मेरिट पड़ा है, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम किसी पार्टी, किसी नेता ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में इसलिए है कि हम युवाओं को प्लेटफॉर्म और उनको संभावनाएं तराशने का एक बहुत बड़ा मंच देना चाहते हैं। और ये चुनाव जो 2018 का है वो इसी के लिए है। और मित्रों, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, वसुंधरा जी बड़ी लंबी बातें करी, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर वसुंधरा जी की उपलब्धि को बताने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला। 5 साल की सरकार के अंदर वसुंधरा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को छूने का काम किया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत 24 लाख परिवारों को फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के गैस 32 लाख लोगों को मिले। मुद्रा के लोन 40 लाख लोगों को मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना 13 लाख लोगों को मिला। मोबाइल फोन 50 लाख महिलाओं को मिला। कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप मिला। युवतियों को स्कूटी मिली। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजनाओं का फायदा मिला। 80 लाख परिवारों में टॉयलेट बनाकर माताओं बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हुआ। फसल बीमा योजना का फायदा 43 लाख किसानों के पास पहुंचा और कई सारी योजनाएं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और यहां पर वसुंधरा सरकार ने मिलकर बहुत सारा परिवर्तन राजस्थान के अंदर करने का प्रयास किया है। और मित्रों, उपलब्धियों के जब आंकड़े देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष हूं, हमारी मुख्यमंत्री परिषद होती रहती है, वसुंधरा जी रिपोर्ट रखती है, मगर जब चुनाव आया और मैं आंकड़े देखने के लिए बैठा तो मैंने अभी एयरपोर्ट पर वसुंधरा जी को बताया कि जो काम हुआ है उसका प्रचार करने में आप संपूर्णतया विफल हो गई है। आपने काम ही करा है, प्रचार नहीं करा। मित्रों, इतना सारा काम किया है, इतना सारा काम। ई मित्र में 900% की वृद्धि, आईटीआई में 95% की वृद्धि, मेडिकल कॉलेज 100% की वृद्धि, स्नातक सीटों में 70% की वृद्धि, राजकीय कॉलेज से 47%, उच्च माध्यमिक विद्यालय 150% और राजकीय विद्यालयों में दाखिला 20% से ज्यादा बढ़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं 900% की वृद्धि 5 साल के अंदर, ये कभी नहीं हो सकता। और बजट पहले 94,000 का छोड़कर कांग्रेस गई, तो कोई दूर की बात नहीं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। 94,000 का बजट छोड़कर कांग्रेस पार्टी गई थी, उसको 2,12,000 तक पहुंचाने का काम, करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। राजस्व 52,000 करोड़ था, इसको 1,03,000 करोड़ तक पहुंचाया। प्रति व्यक्ति आय 61,000 थी, आज प्रति व्यक्ति आय को 5 ही साल में 76,000 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान। पानी का भूजल स्तर ऊपर लाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी राजस्थान के सटे हुए प्रदेश से आता हूं।
वसुंधरा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 11 फुट राजस्थान की मरुभूमि में भूजल के स्तर को ऊपर लाने का काम। कितना परिश्रम करते हैं तब जाकर 1 फुट 2 फुट भूजल का स्तर ऊपर आता है। और कितनी चीजों में देश में प्रथम है, देश में अवार्ड मिले। और जब हमारी मुख्यमंत्री परिषद होती है तब मैं कई सरकारों को अनेक योजनाओं के लिए कहा है कि राजस्थान से स्टडी कर अपने राज्य के अंदर ये योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करिए। इतने अच्छे ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वसुंधरा जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने भी राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस की सरकार थी, अभी कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? मैं अशोक गहलोत जी और पायलट जी को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आप राजस्थान को क्या देते? राजस्थान की जनता के सामने इसका हिसाब लेकर आइए, क्या देते थे? मैं बताना चाहता हूं, 13वां वित्त आयोग कांग्रेस के समय में आया। 13वें वित्त आयोग में राजस्थान जैसे बड़े राज्य को सिर्फ 1,09,000 करोड़ रुपया देते थे। कितना देते थे भाई? जोर से बोलो जरा। राजस्थान भर में जो युवा देख रहा है वो सुन ले, आपके विकास के लिए कांग्रेस पार्टी 1,09,000 करोड़ रुपया देती थी। आपने सभी की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 14 फाइनेंस कमीशन आया। 14 फाइनेंस कमीशन ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता 2.5 गुना पैसा ज्यादा दिया। और 2.5 गुना पैसा ज्यादा देने के साथ साथ और 36,000 करोड़ की योजनाएं दी। मुद्रा लोन 30,000 करोड़ की, अमृत मिशन 1,600 करोड़ का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 2,433 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 220 करोड़, रिचुअल सर्किट 94 करोड़, मंदिर विकास 91 करोड़, डेजर्ट सर्किट 64 करोड़, पुष्कर और अजमेर के विकास के लिए 40 करोड़, बोरिया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए 38 करोड़ और 36,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये हमारा हिसाब मांगता है। मित्रों, मेरा सभी युवाओं से अपील है, एक कांग्रेसी कभी दिखाई पड़े आपके वोट मांगने के लिए, जरा गिरेबान पकड़कर हिसाब मांगेगा कि इस अधिकार से हमारे पास है। पूछना चाहिए जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया और कैसे करा? मित्रों, भारत सरकार राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध है और राजस्थान को एक फायदा होने वाला है। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, वसुंधरा राजे सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार है ही, एक डबल इंजन राजस्थान के विकास के अंदर दिन दूनी 4 चौगुनी प्रगति करने के लिए आ गई। और सामने क्या? कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी। भाई क्यों हंस रहे हो आप? मैं सिर्फ राहुल बाबा बोला हूं भाई। अभी अभी वो कहते हैं, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो। अभी अभी वो कहते हैं, अरे सुनो आगे सुनो, समय कम है। अभी अभी राहुल बाबा को किसी ने सिखा दिया, कोई एनजीओ ने लिखकर दे दिया है, हर रोज पढ़ते हैं। हम प्यार में विश्वास करते हैं। अरे राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, ये आपके ही नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का देहांत हो गया। उनके मृतदेह को कांग्रेस के कार्यालय रखकर श्रद्धांजलि भी आपने नहीं दी, उनका अग्नि संस्कार भी हैदराबाद में करना पड़ा। आप क्या प्यार की बात करते हो? सीताराम केसरी को जब सोनिया जी को अध्यक्ष बनना था, कांग्रेस कार्यालय से टिंगा टोली कर उठाकर सामान की तरफ बाहर फेंक दिया गया। क्या प्यार की बात करते हो? ये आपका संस्कार नहीं है। अभी दिवंगत अटल जी का देह नहीं रहा,
पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश एक मुश्त होकर अटल जी को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता